अब आराध्या के बाद में मोटिवेशनल स्पीच लेकर के आ रही हैं कुमारी प्रांसी। प्लीज़ वेलकम। Good morning, all of you. Good morning. Thank you for giving me this great opportunity in front of you. My name is Pransi Sakya from class 10th. Today I present my motivational speech. So let's start. अगर मैं बात करूँ अपने पेरेंट्स की, थैंक यू माय पेरेंट्स। कितने अच्छे हैं वो हमें कितने अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। कितने अच्छे हमारे टीचर जो हमें इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। अपने माँ बाप का और अपने टीचर्स का रेट हम कभी नहीं चुका सकते। चाहे कितने बड़े इंसान बन जाए, हम कभी नहीं उनका रेट चुका सकते हैं। हाँ, अगर उनको खुशी दे सकते हैं, उनको बहुत खुशी दे सकते हैं अगर हम अपने सपनों को पूरा करें। ये सब क्या रखा है दुनियादारी में? कुछ नहीं है इसमें। बस अगर आपको कुछ चुनना है, वो ओनली स्टडी है। जैसे कि हमारे सर ने एक बार हमें एक रास्ता बताया था, रास्ता था रीडिंग का। अगर हम रीडिंग करेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, हाई स्कूल में टॉप करेंगे, इंटर में टॉप करेंगे। उसके बाद आएगी जॉब। जब हमारी जॉब लग जाएगी तो मम्मी पापा को कितनी खुशी होगी, टीचर्स को कितनी खुशी होगी। और उसके बाद होगा, सब कुछ होगा, उससे हमारे पास पैसा होगा, सब कुछ होगा ओनली। सो आई स्पीक माई मोटिवेशनल स्पीच। लोग अगर बुराई करें और आप बुरा मान जाएं, लोग अगर बुराई करें और आप बुरा मान जाएं, लोग अगर तारीफ़ करें और आप खुश हो जाएं, तो समझ लेना आपने अपने आप को एक कठपुतली बना लिया है जिसके सुख और दुख दूसरों के हाथ में है। इसलिए लोग अगर कुछ भी कहें, उनकी बातों को आप अपने दिल पर ना लें, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। लोग तो अमरूद खरीदते वक्त पूछते हैं ये मीठे तो है ना, लेकिन बाद में उसी फल पर नमक लगा के खाते हैं। इसलिए लोगों की बातों को कभी दिल पर नहीं लेना चाहिए। और अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत कीजिए और अपना मिजाज कुछ ऐसा बना लीजिए जो लोग कोई कुछ भी कहें बस मुस्कुरा दीजिए। और ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल ज़रूर करो, अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए जो आपको ज़िंदगी भर नाकामयाब देखना चाहते हैं। अपने अंदर की काबिलियत को खुद ढूंढो, क्योंकि आपकी कमियां तो हर कोई ढूंढ सकता है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि सूरज और चाँद चमकते तो दोनों हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। एक बार में कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। असफलता यह बताती हैं कि आपने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने कीमती समय पर ध्यान देना। आज की दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अगर आप इसके साथ नहीं चलोगे तो आप निश्चित ही पीछे हो जाओगे। सही समय और सही काम से ही सफलता मिलती है। सम्मान, समय और विश्वास ये ऐसे पंछी हैं जो एक बार उड़ जाएं तो दोबारा वापस नहीं आते। किसी ने क्या खूब कहा है, ना हारना ज़रूरी है ना जीतना ज़रूरी है। ये ज़िंदगी बस एक खेल है, इसे बस खेलना ज़रूरी है। और लोगों को अपने बारे में सफाई देकर अपना वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि दिलों से खोट और जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग बस यही व्यापार करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, खुद लड़नी पड़ती है अपने हौसले की लड़ाई, क्योंकि लोग अक्सर साथ कम ज्ञान ज़्यादा देते हैं। और क्या कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। और बहुत खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिनको समय पर समझ आ जाती है, क्योंकि अक्सर जिन्हें समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो सही समय निकल चुका होता है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से ज़िंदगी को, अपने हौसले की लड़ाई खुद लड़नी होगी। कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाएं, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाएं। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत तो कह दो आसमां से थोड़ा और ऊपर हो जाएं। असफलता का मतलब यह नहीं होता कि आप कुछ कर नहीं सकते, बल्कि असफलता का मतलब यह होता कि अभी तक आप सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो अपने प्रयास को बदलिए, मंजिल को नहीं। क्योंकि यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अरे लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, मंजिल उसी की होती है जो नज़रों में तूफान देखता है।
वो कभी कभी रात को ठंड में रिक्शा चलाता है, वो कभी भरी दोपहरी में पत्थर ढोता है। वो जानता है उसके आंसू घर वालों को कमज़ोर बना देंगे। वो एक बाप ही तो है जो रात भर अकेले में रोता है। वो जागते जागते सोता है और सोते सोते जागता है। वो एक बाप ही तो है जो रात भर बुखार में तप कर भी सुबह चुपचाप काम पर जाता है। खुद के बेटे पर इतना यकीन है कि उसकी पढ़ाई के लिए उसे अलग कमरा दे रखा है, लेकिन बेटा छोड़कर पढ़ाई दिन रात मोबाइल में लगा रहता है। वो जानता है कि उसका बेटा बहुत कुछ कर जाएगा, लेकिन बेटे को कुछ नहीं मतलब है। बेटा मानते हैं एक जगह पढ़ने से नींद आने लगती है, एक जगह पढ़ने से मन नहीं लगता है, एक ही जगह पढ़ने से। लेकिन सोचो, तुम्हारे माँ बाप भी हमेशा से वही काम करते आ रहे हैं, तो क्या वो बोर नहीं हुए जैसे आप आज बोर हो रहे हो? तो जब आपकी किस्मत बदलेगी तो आपके माँ बाप की किस्मत भी बदलेगी। दुनिया को तो फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे सफल हो या असफल हो। लोग आपके मुँह पर आपसे ये तो ज़रूर कहेंगे कि आप सफल हो जाओ, लेकिन अंदर ही अंदर वो यह बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा सफल हो जाओ। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। इतना कामयाब बनो अपनी लाइफ में कि जो आज मजाक उड़ा रहे हैं वो एक दिन शर्मिंदा हो जाएं। और ज़िंदगी में ऐसा काम करो जो माँ बाप को आप पर अफसोस नहीं बल्कि गर्व हो। वो सोचें कि हाँ मेरा बेटा कितना अच्छा कर गया। और जब आप कुछ पालोगे, अपने जो आपका लक्ष्य है आप उसको पालोगे, तो सच बता रही हूँ आपसे ज़्यादा खुशी आपको आपके टीचर्स को और पेरेंट्स को होगी। सो माई फर्स्ट गॉड इज़ माई पेरेंट्स एंड माई सेकेंड गॉड इज़ माई टीचर। वो हमें कहते हैं ना कि सब्जेक्ट बहुत हार्ड होते हैं, मैथ बहुत हार्ड होती है, इंग्लिश हार्ड होती है। तो मेरी भी मैथ पहले बहुत हार्ड थी, बट हमारे टीचर इतने अच्छे हैं कि वो हमें इतने अच्छे से समझाते हैं, इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं। हमारे जैसे सपोज दैट हमारे दयानंद सर हैं, हमारे शिवम सर हैं, कितने अच्छे से। मुझे तो बिल्कुल भी मैथ नहीं आती थी पहले, जब 7-8 क्लास में थी तो 20 में से कहीं 5 आ जाते थे, 6 आ जाते थे। लेकिन अब जब रिजल्ट्स आते हैं तो 20 में से 17 आते हैं, 18 आते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हमारे टीचर ने कितना अच्छा था। और इंग्लिश की बात करें तो पहले मुझे भी बिल्कुल नहीं इंग्लिश आती थी, किसी के सामने बोलती थी तो गलत हो जाती थी, वो लोग हंसने लगते थे। तो सर हमारे बोलते थे कि कल डिबेट करना है, कल मोटिवेशनल स्पीच होगा, ये होगा, डेली रूटीन होगा। तो मैं बोल देती थी सर मुझसे नहीं होगा, पेपर आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब मुझसे ज़्यादा सर को कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि ये कर लेगी। सर ने मुझे मोटिवेट किया, प्रिंसी तुम्हारे लिए ही मैं तुमसे बोलता हूँ, तुम अगर बोलोगी तो कितना अच्छा होगा। सभी बच्चों से अलग बनना है, सब एक जैसे तो सभी बन जाते हैं, बस कुछ ही लोग होते हैं जो सबसे अलग बन पाते हैं। इसलिए सर मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि अच्छा बनो। और बात आई डिबेट की, तो डिबेट पहले मैंने मना कर दिया था सर से, सर मैं डिबेट नहीं करूँगी। तो सर ने मुझसे बहुत बोला कि प्रिंसी क्यों नहीं करोगी, तुम्हें करना होगा, तुम कर सकती हो। तो फिर मैंने बोला यस सर करूँगी। फिर मैंने जब किया और वो वीडियो बनी, वो यूट्यूब पे आई, तो सच बता रही हूँ कि मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स को हुई। तो पेरेंट्स की हर एक खुशी के लिए मैं वो करूँगी जो पेरेंट्स चाहते हैं, जो हमारे टीचर्स चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की खुशी में ही हमारी खुशी है। अपनी औकात इतनी बढ़ाओ कि जिससे तुम 2 मिनट बात करने के लिए तरसते हो ना, वो तुमसे 2 मिनट मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आए। पढ़ाई यही है तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। अगर तुमने इसे यूज़ करना जान लिया तो समझो सब कुछ जान लिया। एग्ज़ाम कोई भूत नहीं है जो तुम्हें खा जाएगा। जवाब देने से तब तक मत रुकना जब तक तुम सेटिस्फाई ना हो जाओ। हर एक क्वेश्चन को, हर एक चुनौती समझना और उस चुनौती को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कीजिए। और जो बचे हैं क्वेश्चन वो भी आपको आ जाएंगे। मेहनत करोगे सब कुछ होगा। You will have all the education in the world, but it doesn't matter. If you don't believe in yourself, you can not do it. अगर आपको खुद पर भरोसा होगा तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, अगर आपको लगता मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, आप कभी ये मत सोचिए कि मैं सब कुछ कर लूँगा, और आप कभी ये भी मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। बट हमेशा एक चीज़ सोचिए कि आप कुछ तो है जो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। थैंक यू सर।